एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर एंड तक आने की पूरी संभावना है और आपका रिजल्ट सीबीटी 2 का आ गया। बहुत सारे बच्चे ये परेशान है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 120 में से बना है या 100 में से बना है, क्योंकि रेलवे का इतिहास रहा है 2019 की भर्ती उठा लीजिए, 2018 की एलपी उठा लीजिए, आरपीएफ, या फिर आप इस साल की आरपीएफ उठा लीजिए। जितने भी आपके 120 क्वेश्चन होते हैं उसको पहले 100 में करा जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करना होता है या फिर उनको एक प्रोरेटेड मार्क्स करना होता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि क्या ये रिजल्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हुआ है, ये बात फिक्स है। क्यों? क्योंकि एक ही सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये रॉ मार्क्स हैं। तो मेरे पास आप सभी लोग देख सकते हो कि आपका जो सीबीएटी या टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि इसमें दो तरह की पोस्टें थी, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह की पोस्ट थी, जिसमें बच्चा आप लोगों को, अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए मान लीजिए आप सेलेक्ट हुए हो, मान लीजिए आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 60 कैटेगरी में हुआ है, तो आपको सीबीएटी देना होगा। यानी कि इसी को बच्चा हम लोग साइको टेस्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कैटेगरी की पोस्ट है जो टाइपिंग लेवल की पोस्ट है, उसमें बच्चा आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, जिसमें बच्चा इंग्लिश में शायद आप लोगों की 25 स्पीड मांगी जाती है वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड होती है जो मांगी जाती है। ये कंडक्ट कब होगा? तो रेलवे ने आराम से आपको बोल भी दिया है कि हम इसका एग्जाम कब कराएंगे। द सीबीएटी एंड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर सीएन 2024 फॉर द प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट इज टेंटिवली शेड्यूल 5th वीक ऑफ द दिसंबर 2025। यानी कि जो लास्ट वाला वीक है, तो आपके पास समय बिल्कुल कम है। यानी कि अगर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है तो आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए लगातार, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, और स्टेशन मास्टर में बच्चा आपको साइको पढ़ना है, जिसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अगर मैंने भी जो साइको निकाला था तो कैसे निकाला था, इसके बारे में आपको जानकारी में दे दूंगा। अब बच्चा, सबसे बड़ी बात, हमने क्वेश्चन पेपर कितने का दिया था? 120 क्वेश्चन का दिया था। कितने का दिया था? 120 क्वेश्चन का। सर कट ऑफ कितने में से बनी है? तो आपको मैं बता देता हूं कि आरआरबी सिकंदराबाद का आप रिजल्ट देख लेना, आरआरबी सिकंदराबाद का, जिसमें आपको यहां पर दिया हुआ है कि कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि ये जो मार्क्स है ये आपके कट ऑफ 100 में से आपकी बनाई गई है। जैसे आप यहां पर 76 नंबर देख रहे हैं ना, तो ये 120 का, अगर आप 76 पर, अगर आप 120 का, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए इसको हम 70 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम कितना मान लेते हैं? 70 मान लेते हैं। तो 120 क्वेश्चन का 70% अगर हम देखें तो बच्चा ये होता है 84 क्वेश्चन। ये होता है 84 क्वेश्चन। मेरी बात समझिएगा कि 120 क्वेश्चन का 70% होता है 84 क्वेश्चन, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे 69 है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम इसको 100 में से कन्वर्ट करेंगे, तो 100 में से जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये फिर नंबर घटेगा। यानी कि ये जो मेरिट है आपकी ये वाली, ये बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आप समझिए, यानी कि 80% अभी है, जबकि 8 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया गया है। तो एक बार हम लोग सारे जोन की कट ऑफ को भी देख लेते हैं। जैसे आरआरबी सिकंदराबाद 76 है और कैटेगरी 4-5 में 69-72 है। ठीक है, इसी प्रकार अजमेर में हम लोग देख लेते हैं, यहां पे 73 है अजमेर में यूआर की। ठीक है, इसी प्रकार घटती हुई है, मतलब अगर आप देखेंगे तो 72 है। अजमेर तिरुवनंतपुरम में देखें तो 73-77। अच्छा, इसके बाद जम्मू में देखें तो 73 है और 71, 69, 70। इसके बाद भोपाल में देखें तो यूआर में नहीं है, बाकी ओबीसी में भी नहीं है, ईडब्ल्यू 70 है, बाकी यहां पे 73 टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए है। ठीक है, अहमदाबाद में देखें तो 73 है और बच्चा यहां पे 74 है आपकी, कहां पे? टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। इसके बाद गुवाहाटी में देखें तो 72 है और 71-72 है। इसके बाद सिलीगुड़ी में देखें तो 74 है, 73 है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कट ऑफ देखोगे तो ऑल जोन की, मतलब अगर मैं आपसे एक ऑल जोन की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो सारे जोन की कट ऑफ जो है वो 70 से लेके 77 के अराउंड ही घूम रही है। ये 100 में से है बेटा, ये 100 में से। अगर इसको आप 120 में से करोगे तो और ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो ये आपकी ऑल जोन की जो कट ऑफ है ये आपकी 70 से लेके 77 है। ये कट ऑफ आपकी
8 टाइम्स बच्चे इसमें हैं। तो अब इसमें आप 1 टाइम से जब निकालेंगे तो लगभग यहां से 10 से 12 नंबर ऐड कर लीजिएगा। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं क्योंकि एएलपी में यही हुआ था। तो अगर आप इसमें 8 गुना लड़के पास होने के बाद, यानी कि जब साइको दे देंगे तो बच्चे फेल भी बहुत होते हैं, तो जब 1 गुना बच्चा पास किया जाएगा तो ये 70 की जगह पर आपको ये मिनिमम 82 दिखेगा और ये 77 की जगह पर आपको ये 89 दिखेगा। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी आउट ऑफ 100। मतलब आप समझ रहे हैं कि एनटीपीसी में अगर 82 से 89 नंबर के बीच में है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। 100% चांसेस हैं, 100%। मतलब ये एकदम हाई लिमिट की कट ऑफ है। जैसे चेन्नई में देख सकते हैं आप लोग 77 है, यहां पे 76, 73, 70, मतलब सब 70 से 72 के बीच में ही सारी इसकी कट ऑफ है। मतलब आप आरआरबी की जितनी भी आप कट ऑफ देखेंगे तो आप 70 से 72 के बीच में ही देखेंगे। ठीक है, अब आपको यह बात पता है कि आपका सीबीएटी यानी कि अगर आपको स्टेशन मास्टर के देना है या फिर टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है, इन दोनों को ही तो देना है। ये आपका कब होगा? दिसंबर एंड में होगा। ये आपका कब होगा? दिसंबर एंड में होगा। टाइपिंग के लिए बच्चा मैं आपको एक फ्री ऐप बता देता हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्री कोई ऑनलाइन टेस्ट या बच्चा कोई परचेस कर लीजिएगा टाइपिंग के लिए, जिसपे बच्चा आप अपनी टाइपिंग देते रहिए। लर्निंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं 25 अगर मांगी गई है तो 30 प्लस की घर से जाइएगा। हाईलाइट नहीं होता है, हाईलाइटर नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाती है। ठीक है, सीबीएटी टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं। सीबीएटी में बच्चा आपका साइको होगा, तो यहां पे बच्चा आपकी हर बैटरी में आपको टी स्कोर 42 लाना होता है, जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या बोलते हैं, ये आप लोगों की कट ऑफ मैंने जो बताई है। अच्छा, और बच्चा कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चा, यहां से आप जुड़ के आप अपने जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चाहे साइको से रिलेटेड चाहे टाइपिंग से, क्योंकि मैंने खुद निकाला है भाई, है ना, चाहे साइको हो या टाइपिंग हो। तो आप सभी लोग मुझसे अगर कोई क्वेरी हो या डाउट हो बच्चा तो इस टेलीग्राम पे बच्चा मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपके सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो भी बताइएगा, और नीचे एक फॉर्म, गूगल फॉर्म होगा, उसको भर दीजिएगा आपका सिलेक्शन अगर हुआ तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।